हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर। कुछ समय से तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और इसके लिए सॉरी। और अभी आज से मैंने ये शुरू किया है और रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगी। पिछले क्लासेस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था और उसी का आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का, जो कि मैंने क्लास 10 से लिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका ये है, इफ सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ आप थीटा लिखेंगे। ये जो है आपका हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 13/12। सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है। कॉस जो है b/h होता है। तो सेक थीटा जो आपका होगा h/b। h जो है आपका, ये h है और h मीन्स हाइपोटेनियस, और ये b जो है, b बेस को बोलते हैं, तो ये 12 है। तो हाइपोटेनियस की जगह आप यहां लिखेंगे 13 और बेस जो है 12 है, आप यहां 12 लिख दें। स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस भी गिवन है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, अभी भी मैं बता रही हूं कि जब भी परपेंडिकुलर निकालना होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर में से माइनस करते हैं बेस स्क्वायर को। तो आप लिखेंगे, आपको BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC है 13, आप 13 का स्क्वायर लिखेंगे। AB 12 है, 12 का स्क्वायर, ये आप यहाँ BC स्क्वायर लिखिए। अब स्क्वायर हम हटाते हैं तो ये अंडर रूट हो जाएगा। 13 इंटू 13 169 होता है, आप लिखे 169 माइनस 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर है, 12 इंटू 12 144 होता है। आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो स्क्वायर आप जल्दी से कर सकते हैं। BC इज इक्वल टू, माइनस कीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 2, अंडर रूट 25 है। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आपका BC जो होगा 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 हो जाएगा, आप यहाँ 5 लिखिए। BC 5 हो गया, आप यहाँ 5 लिख लें। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको बताना है। आप यहाँ पे निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P/h होता है। P परपेंडिकुलर है, ये 5 है, परपेंडिकुलर 5 आप यहाँ पे लिखेंगे 5। H हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस 13, आप यहाँ पे 13 लिखें। कॉस थीटा, साइन के बाद कॉस थीटा लिखेंगे, ये B/h होता है। बेस आपका ये है, बेस 12 है, आप लिखेंगे यहाँ पे 12 और हाइपोटेनियस 13 है, 13 लिख दें। अब हमें
tan थीटा निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सारे रेशियोज को बताना है। tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5 है, हम यहाँ 5 लिखेंगे, और बेस जो है, बेस आपका 12 है, आप यहाँ पे 12 लिखें। इस तरह साइन कॉस tan थीटा हमने निकाल लिया। अब हमें कॉसेक निकालना है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है, तो अपोजिट आप करेंगे, एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, तो आप ऐसे लिखेंगे H/P। हाइपोटेनियस है, आप यहाँ पे लिखें 13, हाइपोटेनियस ये होता है, ये 13 है। P परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 5 है, आप 5 लिख दें। कॉस का अपोजिट सेक होता है, और सेक आपको दिया हुआ है, ये अगर आप नहीं भी निकालते हैं तो चलेगा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो ये H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा, H/B। H आपका 13 है हाइपोटेनियस, और बेस जो है 12 है, और 10 जो है इसका हम कॉट लिखेंगे। फिर यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। बेस हमारा 12 है, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे, और परपेंडिकुलर जो है 5 है। इस तरह जितने भी रेशियो हैं वो मैंने निकाल दिया है, और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन, बच्चों मैंने यहाँ पे आपको सारे रेशियोज निकाल के बता दिए, और आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप ऐसे कर सकते हैं। जिन बच्चों को फॉर्मूला लर्न नहीं है वो एग्जामिनेशन हॉल में, मैं एक छोटा सा क्लू पिछले भी वीडियो में दिया था और अभी भी मैं बता दे रही हूँ, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो फॉर्मूला अगर लर्न नहीं भी है तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, अगर आप इसको याद कर लेते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में, कॉपी में कहीं भी आप बना लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, और आता ही है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। बस ये छोटी सी बातें हैं जो कि ध्यान में आप रखेंगे तो कभी भी फॉर्मूला को भूल नहीं पाएंगे। आप लिखिए यहाँ पे साइन कॉस, साइन ए कॉस ए, या थीटा जो भी लिख सकते हैं, ये tan हो गया। साइन का जो अपोजिट होगा कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक लिख लें, कॉस का सेक हो जाएगा, और tan जो है उसका आप कॉट लिख लें। बच्चों देखिए, मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, ए भी रहेगा साइन ए इज इक्वल टू P/H, साइन ए P/H। यहाँ देखें कॉस थीटा B/H, tan A P/B, tan थीटा P/B। तो आप इसको अगर याद कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सारा फॉर्मूला खुद ही आप बना सकते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। अब आप देखें, साइन थीटा में मैंने लिखा P/H, कॉसेक थीटा में मैंने लिखा H/P, यानी कि H ऊपर चला गया और P नीचे आ गया। उसी तरह कॉसेक A या कॉसेक थीटा जब भी हम लिखते हैं, H ऊपर में लिखेंगे और P नीचे में लिखेंगे। उसी तरह कॉस का सेक अपोजिट हो जाएगा, पहले आप H लिखें फिर B लिखेंगे, H/B हो जाएगा। इसी तरह हम tan का अपोजिट जो होता है कॉट में लिखते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, फॉर्मूला भी आपको लर्न हो गया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।